गरीब फल बेचने वाले की सफलता की कहानी, भाग 1, संघर्ष की शुरुआत। सूरज की पहली किरण अभी धरती पर पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि आनंदपुर गांव की तंग गलियों में एक पुराने लकड़ी के ठेले की चरमराहट सुनाई देने लगी। ठेले को धक्का दे रहा था लगभग 20 साल का एक दुबला पतला लड़का, जिसका नाम अर्जुन था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उम्मीद भी चमक रही थी। ठेले पर लाल लाल सेब, पीले केले, संतरे और अमरूद सजे हुए थे। अर्जुन हर रोज सुबह 4 बजे उठकर शहर की मंडी से फल खरीद कर लाता और गांव-गांव घूमकर बेचता था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ सरला और छोटी बहन रानी रहती थीं। 5 साल पहले उसके पिता की बीमारी से मौत हो गई थी। तब से पूरे परिवार की जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर थी। घर इतना छोटा था कि बरसात में छत टपकने लगती थी। कई रातें ऐसी गुजरती थीं जब तीनों बिना पेट भर खाना खाए सो जाते थे। उस सुबह अर्जुन घर से निकलने लगा तो उसकी माँ ने पुराने डिब्बे से 2 सूखी रोटियां निकालकर उसके हाथ में रख दी। बेटा, रास्ते में खा लेना। अर्जुन मुस्कुराया। माँ, पहले आप और रानी खा लो। सरला ने झूठ बोल दिया। हम दोनों खा चुके हैं। लेकिन अर्जुन जानता था कि माँ ने फिर अपना हिस्सा उसके लिए छोड़ दिया है। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ठेला धकेलते हुए वह बाजार पहुंच गया। ताजे फल ले लो, मीठे सेब, रसदार संतरे, सस्ते केले। सुबह से आवाज लगाता रहा। कुछ लोग आए, फल देखे, भाव पूछा और बिना खरीदे चले गए। दोपहर तक सिर्फ 2 किलो केले बिके थे। अर्जुन ने जेब में हाथ डाला। सिर्फ 120 रुपये थे। उसी समय गांव का एक अमीर व्यापारी वहां से गुजरा। उसने हंसते हुए कहा, अरे अर्जुन, फल बेचकर कोई अमीर नहीं बनता, जिंदगी भर यही ठेला धकेलता रहेगा। शाम तक आधे से ज्यादा फल बच गए। वह उदास होकर घर लौटा। रानी दौड़ती हुई बाहर आई। भैया, आज मेरे लिए कुछ लाए हो? अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की। रानी समझ गई कि आज भी बिक्री नहीं हुई। वह चुपचाप अंदर चली गई। रात को खाना खाते समय माँ ने पूछा, आज कितना बचा? अर्जुन ने धीरे से कहा। मंडी का उद्धार भी पूरा नहीं निकला। आर में सन्नाटा छा गया। उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई। छत से पानी टपकने लगा। तीनों एक कोने में बैठ गए। सरला भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे बेटे की मेहनत कभी बेकार मत जाने देना। अर्जुन माँ को देख रहा था। उसने उसी रात मन ही मन एक फैसला किया। अब मैं सिर्फ फल नहीं बेचूंगा, मैं अपनी किस्मत बदल कर रहूंगा। लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाला एक ऐसा इंसान अगले ही दिन उससे मिलने वाला है, जिसकी एक सलाह उसके पूरे भविष्य को बदल देगी। भाग 1 समाप्त।